बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। जी बेटा, कल हमने सबक नंबर 2 नात जिसे लिखा है ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली ने, इसकी बेटा हमने एक्सरसाइज शुरू की थी और एक्सरसाइज में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक किया था। आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 है, कालम अलफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे में दिए गए मुतलका अल्फाज से मिलाएं। अब मुतलका अल्फाज कौन से होते हैं? यानी वो अल्फाज जिनका आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ होता है। ये जो कॉलम है ना बेटा, इसमें ज़्यादा अल्फाज जो है ना मुतरादिफ इस्तेमाल हुए हैं। मुतरादिफ किसे कहते हैं? उन अल्फाज को कहते हैं जो कि हम मायनी हों, जिनके मायनी एक जैसे हों। ठीक है, तो बेटा शुरू करते हैं। ये बेटा देखें, रहमत, रहमत का मुतलका लफ्ज़ क्या होगा? बख्शिश। खताकार गलती करने वाले को कहते हैं और गुनाहगार भी इसी को कहते हैं। सोना, सोने का मुतरादिफ लफ्ज़ क्या है? मुतलका लफ्ज़ कुंदन। मालिक, मालिक का मुतरादिफ क्या होगा? हम मायनी लफ्ज़ क्या होगा? वाली। ठीक है, इसी तरह माफ़ करना, माफ़ करना क्या होगा? दरगुजर करना। ठीक है बेटा, ये हमारा कॉलम हो गया। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 6 है, 10 ज़ै अल्फाज के मायने लिखें। ये बेटा देखें, मलजा, मलजा का मायने होता है जाइपना, यानी वो जगह जहाँ इंसान अपनी जान बचा सके। मावा, मावा का मतलब होता है घर, ठिकाना, जायपना या जगह। काया का मतलब बेटा होता है रुख, हालत। करनों से, करनों से का मायने होता है ज़मानों से, सदियों से या लंबे अरसे से। ठीक है, और बदअंदेश किसे कहते हैं? बेटा नज़म में भी हमने पढ़ा था, बदअंदेश का मतलब होता है बुरा चाहने वाला, बुरा सोचने वाला और बुरा करने वाला। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7, 10 झैल अल्फाज के मुतसाद लिखें। मुतसाद आपको पता है बेटा कि अल्फाज के जो उलट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मुतसाद। अब इन अल्फाज के मुतसाद क्या होंगे? देखें, मुसीबत, मुसीबत का मुतसाद होगा राहत या आराम। गरीब का मुतसाद या उलट क्या होगा? सबको पता है जी बेटा, हाँ, गरीब का मुतसाद है अमीर। ज़ेर, ज़ेर कहते हैं नीचे को या शिकस्त को। ज़बर, ज़ेर का क्या होगा उलट? ज़बर। खरा, खरा कहते हैं खालिस को और इसका मुतसाद क्या होगा? खोटा, यानी ना खालिस चीज़ या जिसमें मिलावट पाई जाए उसे हम क्या कहते हैं? खोटा। नेक्स्ट वर्ड है इधर और इसका मुतसाद क्या होगा? उधर। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, इराब की मदद से तलफ़ुज़ वाज़ा करें। जी अल्फाज देखिए बेटा, पहला लफ्ज़ है जहल, जहल। इसमें क्या है, इराब कैसे हम लगाएंगे? इराब आपको पता है कि हरकत को कहते हैं ज़े ज़बर पेश को। ठीक है, जहल लफ्ज़ है, इसमें जीम के ऊपर ज़बर लगाएंगे, हे और लाम के ऊपर जज़म होगी। ठीक है, जीन ज़बर, हे लाम, जहल। नेक्स्ट वर्ड है बेटा कुंदन, काफ के ऊपर पेश, नून के ऊपर जज़म, दाल के ऊपर ज़बर और नून के ऊपर फिर जज़म आ जाएगी। तो ये लफ्ज़ कैसे पढ़ेंगे हम? काफ पेश नून कुन, दाल ज़बर नून दन, कुंदन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है नुस्खा कीमिया, नुस्खा। इसकी इराब कैसे हम करेंगे? नून के ऊपर पेश, नून पेश, सीन के ऊपर जज़म, नून पेश सीन, नुस, खे ज़बर है, खा, नुस्खा। नेक्स्ट है इसके साथ ही कीमिया, काफ के नीचे ज़ेर आ जाएगा, काफ ज़ेर ये की, मीम के नीचे ज़ेर की और मीम ज़ेर मी और ये अलिफ या, कीमिया, नुस्खा है कीमिया। नेक्स्ट वर्ड है मफासिद, मीम ज़बर मा, फे अलिफ फ़ा, सीन ज़ेर दाल सिद, मफासिद। क्या लफ्ज़ है बेटा? मुफासिद। नेक्स्ट वर्ड है दर गुज़र, दर गुज़र। इसकी इराब कैसे होगी? दाल ज़बर रे दर, गाफ पेश गु, जे ज़बर रे ज़र, दर गुज़र।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इस नात का खुलासा तहरीर करें। इसकी जगह हमने बेटा मरकज़ी ख्याल कर चुके हैं हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला। नात के इस शेर में कुरान मजीद की इस आयत की तरफ इशारा है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, आपने क्या करना है, कुरान मजीद की इस आयत को आपने अपनी कॉपी में खुशखत लिखना है और इसे ज़ुबानी भी याद करना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, 10 ज़ैल अस्मा में से इसम नकरा की निशानदेही करें। जैसे कि बेटा हमने ग्रामर की रूह से भी पढ़ा है, इसम नकरा किसे कहते हैं। इसम नकरा कहते हैं किसी आम शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम नकरा कहते हैं। इस फहरिस्त में से हमने इसम नकरा ढूंढने हैं। तो इस फहरिस्त में बेटा लड़की, उस्ताद, तालिब इल्म, किताब और गांव, ये इसम नकरा हैं। इसके अलावा आप अगर बाकी लफ्ज़ देखें तो फातिमा, अल्लामा इकबाल और कुरान मजीद, ये क्या है बेटा, ये इसम मारफा हैं। इसम मारफा किसे कहते हैं, किसी ख़ास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम मारफा कहते हैं। ठीक है जी बेटा, आज हमने सबक नंबर 2 नात, इसकी एक्सरसाइज हमने मुकम्मल की है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 11 तक हमने किए हैं। ये बेटा आपने अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह हाफिज़।